नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय जोधपुर के अहम दौरे पर है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। और ये अहम तस्वीरें जहां शिविर का आयोजन किया गया है, विशाल मेगा दिव्यांग शिविर। कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। दिव्यांगों को राहत देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत सेवा संस्थान ने शिविर का आयोजन किया है और जोधपुर में आज कई अहम कार्यक्रम रहे। मुख्यमंत्री ने जहां पर शिरकत की है। बेहद अहम 2 दिवसीय जोधपुर का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे आज एमडीएम अस्पताल पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया, रीजनल कैंसर सेंटर का अवलोकन किया, आरटीओ आरओबी निर्माण कार्य का भी जायजा लिया, मंडोर उद्यान का भी जायजा लिया। तो चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में बच्चों से सीएम अशोक गहलोत मिले। और फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विशाल मेगा दिव्यांग शिविर कार्यक्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिव्यांगों को राहत देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। किस तरह के इंतजाम है, कैसे इस शिविर से फायदा दिव्यांगजनों को मिले, ये कोशिश यहाँ पर इसके आयोजनकर्ताओं की। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो उन्होंने भी पूरी जानकारी यहाँ पर ली। सरकार भी लगातार सक्रिय है दिव्यांगों को राहत पहुंचाने को लेकर। बेहद अहम फैसले भी लिए गए हैं। और ऐसे में जब विशाल मेगा दिव्यांग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जोधपुर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासतौर से इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को राहत मिल सके, ये उद्देश्य इस शिविर के आयोजन का है। बता दें आपको, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये शिविर भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है। और जोधपुर से संवाददाता राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर भी बने हुए। राजीव, देखिए लगातार हर एक कार्यक्रम की जानकारी आपसे हम ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिव्यांग शिविर में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विस्तार से कार्यक्रम को लेकर जानकारी चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस एनजीओ को 2006 में स्टैब्लिश किया था, भारत सेवा संस्थान, और उसी तक से लगातार 8 शिविर आयोजित किए। लंबा शिविर है जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि जो दिव्यांग हैं उनकी कैसे मदद की जा सकती है। और लगातार जिस तरीके से अब कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ 1827 जो दिव्यांग हैं उनको लाभान्वित करने की कोशिश की गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच रही है कि जो दिव्यांग है, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था, किसी के हाथ नहीं तो हाथ लगाना, पैर नहीं तो पैर लगाना। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ सोचिए कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के, वो डीआर मेहता, उन जो भगवान महावीर कल्याण समिति सुनने में, और उसके सचिव बीआर मेहता, वो दोनों जुड़े थे। जीएस बाफना वो ऐसे उस टीम में शामिल है जहाँ जोधपुर में जो ट्रस्टी है जसवंत सिंह कछवा है, नरपत सिंह कछवा है, उन लोगों की टीम है। यहाँ जिस तरीके से महापौर कुंती देवड़ा है, विधायक मनीषा पवार है, जो बाल के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, ये तमाम जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ, जनता के साथ मिलकर के जो कोशिश करते हैं, ये कामयाबी की वो तस्वीरें। दिव्यांगों को ढूंढना, उनकी मदद करना गांव में, ढाणी में। इस बार तो जोधपुर और अजमेर संभाग के दिव्यांग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो है वो लगातार कोशिश रहती है कि दिव्यांगों को मदद करें। यहाँ भी देखिए मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जब बुजुर्ग जो है मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को आशीष दे रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोच के साथ में, एक मिशन के रूप में यहाँ ये कार्य शुरू किया। देखिए कि जो दिव्यांग है उनको ट्राईसाइकिल अपने हाथ से वो वितरित करेंगे। संभाग के आयुक्त हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता, आईजीपी राम जी हैं और कमिश्नर नवजोत सिंह गोगोई हैं। वो पूरी टीम जो यहाँ मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिको के जो डायरेक्टर हैं सुनील परिहार से लेकर तमाम जो समाजसेवी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री के मन में इतनी भावना है कि इतनी सारी ट्राईसाइकिल, किसी के हाथ से तो पैर, कैसे कैलिपर से, यहाँ बैठ करके एक टीम जयपुर से आती है और एक एक का नाप लेती है। अगर कोई व्यक्ति, किसी के दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो उनके दोनों के हाथ और पैर यहाँ पे लगाए जाते हैं। जब वो आते, एक युवक कल मिला, उसके दोनों हाथ नहीं थे। जब उसके दोनों हाथ लगाए थे तो बोला कि मैं घर जाकर अपने बच्चे को गोद में ले सकूंगा। ये भावनात्मक जो सब्जेक्ट है, इसको गंभीरता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा। और समझा ही नहीं, जिस तरीके से 1827 लोगों का पंजीकरण किया गया। इस बार तो आइस का कैंप था, वो भी इसमें शामिल रहा। आंखों की टेस्ट यहाँ पर हो जाए। अगर जो विधवाएं हैं उनको सिलाई मशीनों की व्यवस्था है, तो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ में मिलकर भारत सेवा संस्थान
जहाँ पे कई ऐसे विद्यार्थी जिनको पढ़ने का माहौल नहीं मिलता, वो आईएएस निकले हैं, आईपीएस निकले हैं, आरजेएस निकले हैं, आरजेएस का आरएस निकले। तो श्वेता, ये विषय ऐसा कुछ शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता, लेकिन खास तौर पर मुख्यमंत्री इस कैंप के लिए आए हैं। 30, 31 और 3 दिन का कैंप था। आज कैंप का समापन है। तमाम जो क्षेत्र के जो समाजसेवी हैं, पार्षद हैं, वो सब भी इसमें शिरकत करें। बड़े बड़े जो समाजसेवी हैं, भामाशाह हैं, वो भी इसमें शिरकत करें। जी बिल्कुल, और आज समापन इस शिविर का है, लेकिन दिव्यांगों को कैसे फायदा इस शिविर से मिला है? 3 दिनों तक ये शिविर लगा रहा राजीव, वो भी जानना चाहेंगे किस तरह से उनके लिए ये फायदेमंद शिविर साबित हुआ और सीएम ने क्या कहा यहाँ पहुंचकर। 3 दिन में ये शिविर संपन्न भले ही हुआ हो, मगर इसके लिए 6 महीने से पहले तैयारी चल रही थी और उस तैयारी का ही नतीजा है कि गांव ढाणी में इसकी पब्लिसिटी की गई, पैम्पलेट्स भिजवाए गए, इसको लेकर के शिविर की विज्ञप्तियां जारी हुई। जो प्रभारी नरपत सिंह कछवा, ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवा, उन्होंने जो कोशिश की, उसका नतीजा है कि सबका रजिस्ट्रेशन हुआ। 1827 रजिस्ट्रेशन का होना और उसके बाद में इस कैंप का आयोजन बड़ी बात है। समाज सेवी दीपक सिंह गहलोत हैं, वो भी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से जो चाहे सुपारस भंडारी की बात करें, रमेश मुराना की बात करें, सलीम खान, नरेश जोशी की बात करें, स्थानीय स्तर पर जो भी कोशिश हो सकती है, सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से जो कोशिश की है, उसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ अगर बात करें तो बड़ी संख्या में दिव्यांग भी हैं, उनके परिवारजन भी हैं। मुख्यमंत्री को शुभ आशीष दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने कितने अच्छे तरह का कैंप लगाया। और देखिए, यहाँ भावनात्मक संबंध है, राजनीति से इसका कोई लिंक नहीं है। 2006 में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो यही सोच थी कि हर जो दिव्यांग है, विकलांग है, असहाय व्यक्ति है, उसकी कैसे मदद करें। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनके पढ़ने का माहौल नहीं था, तो वहाँ जो भारत सेवा संस्थान के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बुक्स की व्यवस्था है, वो विशेष तौर पर की गई है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, उसी का नतीजा है कि लगातार ये जो शिविर है वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। ये नम्मा शिविर है और इन तस्वीरों में जिस तरीके से भैया भवानी सिंह आपको दिखा रहे तस्वीरें, ये मुख्यमंत्री किस तन्मयता के साथ में इस शिविर के अंदर जायजा ले रहे हैं। और ये भी बात सोचिए कि विकास पुरुष कहेंगे, सुबह जब आए थे लगातार 6-7 प्रोजेक्ट जाकर के देख करके आए हैं और उसके बाद में विकास कार्यों का जो फीडबैक लिया है, जो जायजा लिया है, उसके साथ ये जो काम था भारत सेवा संस्थान का दिव्यांगता का जो शिविर है, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और आज पूरे दिन की बात की जाए, जोधपुर का अहम दौरा, कई कार्यक्रम थे राजीव जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। आगे भी किस तरह के कार्यक्रम इस दौरे के दौरान सीएम का रहेगा आज का? देखिए, इस कार्यक्रम के बाद में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट देख करके आए हैं उनको लेकर के वो मंथन कर सकते हैं। मंथन करने के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल सुबह 9:30 बजे जो एक धरना है कांग्रेस का, उसके अंदर खुद मुख्यमंत्री धरने पर बैठेंगे और उसके साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से धरना होने वाला, उसमें मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे। उसके बाद चेटी चंद का पर्व है, उसके लिए सोची के जो मंदिर है वहाँ मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो दौरा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो शिविर दिव्यांगता शिविर है, यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में दिव्यांग हैं, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सुरेपाली की बात करें, अजमेर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, बीकानेर की बात करें, सभी जगह से एक दो विकलांग और दिव्यांग यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी के हाथ पे छोटे बच्चे भी आए हैं, कुछ युवक भी आए हैं, कुछ अधेड़ भी आए, कुछ बुजुर्ग भी आए हैं। हर तबके के जो दिव्यांग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके हाथ और पैर लगाने का काम इस शिविर के अंदर किया गया है। जी बिल्कुल, और जैसे कि तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को लिखित में लेकर आए हैं और सीएम को सौंप रहे हैं। क्या ये सभी दिव्यांग ही यहाँ पर मौजूद हैं या अन्य आमजन भी यहाँ पर मौजूद है राजीव? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक के रूप में। उम्मीदें होती है कि सूबे के जब मुखिया हैं तो उम्मीद होती है, कोशिश करते हैं, एयरपोर्ट पर भी लोगों से मिलते हैं। अगर सर्किट हाउस में आज जनसुनवाई का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी सैकड़ों लोग आगे, उनको भी सुना है। यहाँ पे भी आयोजन है तो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि मुख्यमंत्री जहाँ भी मिल सके, अपनी बात कह सके, अपनी मांग रख सके, अपनी समस्या बता सके। तो यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, ज्ञापन रखे हैं और उसमें कुछ दिव्यांग है, कुछ दिव्यांग नहीं है। क्योंकि कई तरह की योजनाएं जब चलती है, उनका सीधा लाभ मिलने में अगर कहीं बाधा आती है, डिफिकल्टी आती है, तो उनको किस तरीके से निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी बड़ी धैर्य और गंभीरता के साथ ज्ञापन लिए हैं। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता उनके साथ मौजूद है, यहाँ जो संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पे मौजूद है और यही मॉनिटरिंग की जाती है कि जितने भी ज्ञापन आते हैं उस पर कार्रवाई की जाए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क जब होता है तो
संदेश जाता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि इतने सारे ज्ञापन आते हैं, इनका क्या होता होगा, लेकिन सभी जब ज्ञापन आते हैं संबंधित विभागों को भेजे जाते हैं और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और तब के जाकर के लोगों के अंदर एक भरोसा जो होता है वो कायम होता है। जी बिल्कुल, और जैसे कि तस्वीरें भी लगा आ रही हैं हर एक से मुलाकात करते हुए, और अभी एक तस्वीर देखी हमने राजीव, एक दिव्यांग जिसके साथ उन्होंने सेल्फी ली क्योंकि उसका मन था और नीचे बैठकर मुख्यमंत्री ने उसके साथ सेल्फी ली। एक उम्मीद भी बहुत बढ़ जाती है जब प्रदेश का मुखिया और खासतौर से अपने ही क्षेत्र का अगर कोई विधायक जो प्रतिनिधित्व करता हो, वो प्रदेश का मुखिया हो, पूरे प्रदेश को संभाल रहा हो, और ऐसे में जब अपने क्षेत्र में आए तो इस मौके को भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है राजीव, और ये भी मान सकते हैं, और इसलिए भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। फिर न सिर्फ दिव्यांग बल्कि बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, जो परेशान हैं लोग वो भी नजर आ रहे हैं ज्ञापन सौंपते हुए। देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री की एक हमेशा दरिया दिली कहिए, उदारता कहिए, अपनत्व कहिए, प्यार कहिए, मोहब्बत कहिए, जनता से लगाव कहिए, वो किसी को भी इनकार नहीं करते हैं। एक उम्मीद के साथ कोई व्यक्ति तो सेल्फी भी खिंचवाते हैं, और सेल्फी अब आजकल एक नया ट्रेंड मुख्यमंत्री ने अपना लिया, कोई माला पहना तो उसकी माला उसी को पहना देते हैं, तो अगला अभिभूत हो जाता कि वो तो मुख्यमंत्री का स्वागत करने गया, और खुद मुख्यमंत्री ने जब इस तरह से स्वागत वापस कर डाला तो कहीं उसका संदेश जो है वो बड़ा संदेश आता नजर आता। तो इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कोशिश है वो रहती है कि हर व्यक्ति की बात को सुने और समझे। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो मिलने वाले लोग हैं, सब लोगों ने अपनी अलग अलग जो मांगे वो भी कही है। अभी कालबेलिया समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और गुमंतु जाति बोर्ड के अंदर यहाँ उनका प्रतिनिधित्व कैसे मिल सकता है उसको लेकर के भी ज्ञापन दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से चिकित्सा विभाग के अलावा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर निष्ठजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर की बात करें, विधायक की बात करें, हीरालाल मेघवाल विधायक की बात, तमाम जो विधायक हैं, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग बराबर सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, और यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मांग लेकर के उनकी भी सुनवाई की जाए। और अब मुख्यमंत्री का जो संबोधन होगा निश्चित रूप से, पिछली बार कोरोना था मगर कैंप लगा था, मुख्यमंत्री ने वहीं से ऑनलाइन संबोधित किया था, और उस वक्त भी मुख्यमंत्री भावुक हो गए थे। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री का जो उद्बोधन है वो पहले के उद्बोधन से और भी बेहतर इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो भावनाएं जिसके चलते उनका मानना कि अगर कोई गरीब है, निःशक्तजन है, परेशान है, दिव्यांग है, तो आखिर कोई तो उसको सुनने वाला होना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखकर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों को सुनते हैं, और तमाम जो टीम उनकी है वो जिस मुस्तैदी से जुटी रहती है उसी का नतीजा है कि लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और जब क्षेत्र में अपने मुख्यमंत्री पहुंचे और इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की तो ये बड़ी तादाद भी नजर आती है। यहाँ क्या प्रदर्शनी भी लगी है क्या राजीव, क्योंकि अभी प्रदर्शनी नजर आ रही थी बहुत सारी फोटोज की जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे थे? देखिए, मुख्यमंत्री जल कल्याण योजनाएं जो सरकार की रही है उसको लेकर के एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई, मुख्यमंत्री ने उसका अवलोकन किया। क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री की एक मंशा भी रहती है, चाहे पहला टर्न हो, सेकंड टर्न हो या फिर तीसरा टर्न, अगर जनता के लिए जो काम किए जनता की जानकारी में होना चाहिए, इसी ये एक वजह भी है। तो यहाँ जो पहले जो दिव्यांग जो शिविर लगे हैं उनकी भी जानकारी, प्लस जन घोषणा पत्र में कितने कामकाज में फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या क्या है उनकी भी जानकारी, क्योंकि गांव से लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, वो तभी तो इसका कैंप का लाभ उनको मिल सकेगा और या जो योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर एग्जीबिशन का उन्होंने अवलोकन किया है, और अब जहाँ हाथ और पैर बनते हैं उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइव देख रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति आता है, पहले उसका माप लिया जाता है, पहले डॉक्टर उसको चेक करते हैं उसके कितने मीटर कितना सेंटीमीटर के पैर लगाने की जरूरत है, और बिल्कुल ही जब पैर नहीं है तो कैसे स्टील की रोड फिट होगी, उसके ऊपर कैसे कैलिपर लगेगा और किस तरीके से हाथ या पैर उसके लगाए जाएंगे। देखिए, ये जिस तरीके से सेवा है, बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति अपने आप को रगड़ रगड़ के चलता हो, उसी व्यक्ति के यदि हाथ लग जाए, पैर लग जाए, तो आप सोचिए कि उसका जीवन जो है कितना समझ जाता है। कम से कम वो अपना शेष जीवन है वो अच्छे से बिता सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके ये जो मेडिकल के जो शिविर है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ये 9वां शिविर है, इससे पहले ऐसे 8 शिविर लगा करके हजारों जो दिव्यांग है उनको लाभान्वित किया जा चुका है। तो यहाँ जिस तरीके से अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, कार्यकर्ता भी जुटे हैं और कांग्रेस के नेता भी जुटे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जुटे हैं, और कई ऐसे कलाकार भी आए हैं। अभी वो अपनी स्वर लहरियां जो है वो बिखेरे थे। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो थीम प्रोजेक्ट यही है कि किसी भी रूप में हम दिव्यांग की जरूरतमंद की सेवा करें। जी
बिल्कुल राजीव, और तस्वीरें हम जैसा कि देख भी रहे हैं, बेहद अहम कार्यक्रम और उत्साह युवाओं में भी है, दिव्यांगों में भी है। जब अपने बीच में प्रदेश के मुखिया को पाए और इसलिए कोई सेल्फी लेता नजर आ रहा है, कोई अपनी बात यहाँ पर रख रहा है खुद से ही, और जिस तरह से आपने भी बयान किया कि तस्वीरों के जरिए ही कितने काम किए गए हैं उसको दिखाने की कोशिश है। एक छोटी सी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी। आगे की क्या कार्यक्रम है राजीव? यहाँ पर अभी और कितना वक्त इस शिविर में मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद का कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फिलहाल सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम है, बाकी शेष कार्यक्रम रिजर्व रखा गया है। हो सकता है पारिवारिक सदस्यों के साथ में वो अपना समय व्यतीत करना चाहते, तो ये भी हो सकता है कि तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी कुछ फीडबैक लेंगे। और मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम जोधपुर में ही है और कल सुबह कांग्रेस के धरने में शामिल होने के बाद में चेटी चंद मेले में वो जाएंगे। और उसके अलावा कल सुबह सर्किट हाउस में जनसुनवाई का भी कार्यक्रम है, जनता से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर को बाड़मेर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो कल बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले भी एक दो अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज का जैसे आपने कहा कि कुछ रिजर्व वक्त रह सकता है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, यानी इस कार्यक्रम के बाद आज कोई कार्यक्रम तय नहीं है अभी मुख्यमंत्री का? जी निश्चित, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है शायद पारिवारिक सदस्यों के साथ में या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में। मुख्यमंत्री की आदत 1 to 1 फीडबैक लेने की आदत शुरू से रही है। सर्किट हाउस में हो सकता है कि अपने कक्ष में बैठ करके एक एक व्यक्ति से अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, अलग विभाग के अधिकारी हो, समाजसेवी हो, कांग्रेस के नेता हो, भामाशाह, किसी से भी वो फीडबैक ले सकते हैं। और नाइट स्टे का जोधपुर में रहेगा, लेकिन कल सुबह धरने में शामिल होने के साथ ही वो चेटी चंद के मेले में शिरकत करेंगे, जन सुनवाई करेंगे और दोपहर को बाड़मेर जाएंगे। जी बिल्कुल, और आज के जो सुबह से क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसे लेकर भी अपडेट जरूर चाहेंगे राजीव। किस तरह के कार्यक्रम रहा है और मुख्यमंत्री ने क्या कहीं पर नाराजगी जताई हो या फिर कहीं कुछ अहम निर्देशित किया हो? बेहद विकास कार्य बहुत सारे हैं जिसको लेकर भी कई कार्यक्रमों में आज शिरकत सीएम ने खुद की है जोधपुर में। देखिए, सुबह जैसे एयरपोर्ट पर आए थे, प्रफुल्लित चेहरा था, कार्यकर्ताओं से मिले, नेता आए थे उनसे मिले, जनता से मिले, उनकी समस्या सुनाई, एनएससी के कार्यकर्ताओं से मिले। वहां से बस में सवार होकर के जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में लेकर के, प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर के करीब 6 प्रोजेक्ट उन्होंने देखे हैं। सबसे पहले वो मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में वहां पे किस तरह से जो बजट में घोषणाएं की है उसको लेके क्या क्या काम काज शुरू हुआ है, जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनना है वो GWD की जो जगह है वहां पर किस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार होगा, उस पर फीडबैक लिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज वो पहुंचे हैं, मंडोर गार्डन है वहां पर गए, चैनपुरा कॉलेज, कुल मिला के आधा दर्जन से अधिक जो प्रोजेक्ट है उनका फीडबैक लिया है। फीडबैक लेने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे, वहां भी हालांकि जनसुनवाई कल है लेकिन जनता आज ही आ गई तो उनको भी सुना और उनको सुनने के बाद में अब इस भारत सेवा संस्थान के शिविर में शिरकत करने के लिए राजीव बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीधा रुख करते हैं जोधपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय जोधपुर के दौरे पर हैं। विशाल दिव्यांग शिविर के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे MDM अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्माण कार्यों का वहां जायजा लिया था। सीएम ने रीजनल कैंसर सेंटर का भी अवलोकन किया। RTO ROB निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडोर उद्यान का जायजा लिया। चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर बच्चों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले। और जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो है विशाल मेगा दिव्यांग शिविर की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। दिव्यांगों को राहत देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत सेवा संस्थान ने शिविर का आयोजन किया है और आयोजन की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के। इस दौरान न सिर्फ अनेकों सौगातें दी जाएंगी बल्कि जो सौगातें बीते बजट के माध्यम से दी गई हैं वो कहां तक पहुंची उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसके अलावा जो भी सामाजिक कार्यक्रम उनसे भी मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, उन दिव्यांगों से भी मिल रहे हैं जिन्हें ट्राईसाइकिल दी गई है, बाकी वो सुविधाएं दी गई जिनसे वो दिव्यांग होते हुए भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपनी जिंदगी को और ज्यादा आसान बना सके। विशाल दिव्यांग शिविर की तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं।
भारत सेवा संस्थान की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को विशेष आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि विशेष दिव्यांग जनों को राहत देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री चूंकि जोधपुर में ही है, वो इस तरीके के कार्यक्रम में हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उन संस्थाओं की हौसला अफजाई भी करते हैं जो अंतिम छोर पे खड़े व्यक्तियों का ख्याल रखती है, जिन्हें सशक्त बनाने में ध्यान देती है। ये तस्वीरें विशाल मेगा दिव्यांग शिविर की जोधपुर से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान अनेक कार्यक्रमों का वो न सिर्फ अवलोकन करेंगे बल्कि उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगे जो बीते बजट में जोधपुर को दी गई हैं या जिनका काम इस वक्त चल रहा है। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे एमडीएम अस्पताल पहुंचे थे और मुख्यमंत्री गहलोत ने वहां निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। दरअसल वहां रीजनल कैंसर सेंटर का काम चल रहा है और उसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा आरटीओ और आरबीओ उसके बारे में उनको जब भी कोई जानकारी मिलती है तो वो निर्माण कार्यों का जायजा उन्होंने लिया है। चाहते हैं कि इस तरह का कार्य हो कि लोगों के और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम की। सुबह एयरपोर्ट से निकलने के बाद एमडीएम अस्पताल पहुंचना, गुजार हूं आप सब इसके अलावा जब वो रीजनल कैंसर सेंटर का अवलोकन कर रहे थे, आरटीओ आरओबी निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, उनके ज्ञापन को रिसीव कर रहे थे और दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विशाल दिव्यांग शिविर की, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस वक्त की भी तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मंडोर उद्यान का जायजा लेने पहुंचे थे। चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल भी वो गए, वहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और ये मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम जो आज दिन भर चले हैं और उनमें मुख्यमंत्री ने जाकर न सिर्फ प्रगति की रिपोर्ट ली, बच्चों से भी मिले, अधिकारियों से भी मिले, अलग अलग योजनाएं जो काम जोधपुर में चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की, उनका अवलोकन किया। और अब जो तस्वीरें हैं, जो सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, वो तस्वीरें हैं विशाल दिव्यांग शिविर की। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ताकि विशेष दिव्यांगों को राहत दी जा सके। दरअसल राहत देने के मकसद से ही विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। उनके साथ मौजूद हैं प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, वो भी कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं और जिस कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं वो कार्यक्रम भारत सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया है जो दिव्यांगों को विशेष राहत देने के मकसद से शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के जोधपुर के दौरे पर हैं और इसलिए वो तमाम उन कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं जो समाज के उत्थान के लिए जरूरी। इसके अलावा उन योजनाओं की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो जोधपुर के लिए जरूरी है। उनको पूरा कैसे बनाए, पूरा नहीं बना सके तो कम से कम स्वावलंबी कैसे बनाए, जितना हो सके, और ये प्रयास है। मुझे पूछा कि कैंप ऐसे करने से क्या फायदा है। फायदा ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि करुणा और अनुकंपा का क्या फल होता है, कितना आनंद आता है। आपने देखा पैर कटा हुआ आदमी, दोनों पैर कटी हुई एक लड़की आपने देखी, पैर लग गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से तस्वीरें। और मुख्यमंत्री जब भी जोधपुर जाते हैं, क्योंकि ये उनका गृह जिला है, वो न सिर्फ जोधपुर की जनता से मिलते हैं बल्कि संगठन पर उनकी एक मजबूत पकड़ भी है। वो जानते हैं कि अगर निष्पक्ष और सही जानकारी कामों की चाहिए, जमीन पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो सीधे लोगों से मिला जाए, सीधे लोगों से जुड़ा जाए, लोगों से फीडबैक लिया जाए और उस फीडबैक के आधार पर ही मुख्यमंत्री ये तय करते हैं कि जो काम जोधपुर को या कहीं पर भी
प्रदेश के किसी भी हिस्से में जो सौंपे गए हैं, क्या वो बेहतर तरीके से हो रहे हैं या फिर कागजों में अधिकारियों के जरिए उनको ज्यादा बताया जा रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे तो वहां भी लोगों से संवाद किया, अलग अलग लोगों से संवाद किया, बच्चों से भी मिले और अब वो विशाल दिव्यांग शिविर में मौजूद हैं जिसका आयोजन किया जा रहा है ताकि वे दिव्यांगों को राहत मिल सके, उनकी जिंदगी को आसान किया जा सके। जोधपुर के प्रभारी मंत्री हैं सुभाष गर्ग, मुख्यमंत्री के आगमन के साथ वो भी वहां मौजूद रहे और जिस विशाल दिव्यांग शिविर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस शिविर का आयोजन भारत सेवा संस्थान की तरफ से किया गया है जिसका मकसद है दिव्यांगों को राहत पहुंचाना। और जो दूसरी तस्वीरें हैं वो अलग अलग कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। मसलन मुख्यमंत्री जब सुबह एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां लोगों से मिलने के बाद वो सीधे एमडीएम अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने कार्यों का जायजा लिया, रीजनल कैंसर सेंटर का अवलोकन उन्होंने किया, आरटीओ आरओबी निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। कलेक्टर से लगातार जानकारी वो लेते रहे। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, विशाल दिव्यांग शिविर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इस शिविर का मकसद क्या, कितने दिव्यांगों को लाभान्वित किस किस तरीके से किया जाएगा और क्या मुख्यमंत्री का संबोधन होगा? विजेंद्र, भारत सेवा संस्थान की स्थापना खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2006 में की थी और अब उनके साथ में भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति के साथ मिलकर लगातार जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, 1827 जो दिव्यांग जोधपुर अजमेर संभाग के आए हैं उनको किसी के हाथ में तो हाथ लगाया गया, पैर में तो पैर लगाया गया, किसी को सिलाई मशीन नहीं तो विधवा को सिलाई मशीन दी गई, किसी को आंखों का जो इलाज था वो किया गया। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने पूरा कैंप देखा है, कैंप घूमा है। यहाँ जो भारत सेवा संस्थान के जो ट्रस्टी हैं जसवंत सिंह कछवाहा और जो प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा ने कैंप को 3 दिन तक संचालित किया। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। आज मुख्यमंत्री खुद इस कैंप के अंदर शामिल हुए हैं। उन्होंने अवलोकन करने के साथ खुशी जाहिर की, संतोष भी जाहिर किया। और शासन सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग की बात करें, बाल के संगीता बेनीवाल की बात करें, मानवाधिकार आयोग के जस्टिस गोपाल कृष्ण की बात करें, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज सोलंकी की बात करें, शिक्षण आयुक्त उमाशंकर शर्मा की बात करें, रिको डायरेक्टर सुनील परिहार की बात, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ में डीआर मेहता जो पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के, वो यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर के खूब बड़ी संख्या में दिव्यांग है। तो साइकिल का ट्राई साइकिल दी गई है, हाथ लगाए गए, पैर लगाए गए, उसका शिविर का समापन समारोह है। कुछ देर में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जी राजीव, कल भी मुख्यमंत्री रहने क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? कांग्रेस का एक धरना है, मुख्यमंत्री उसमें धरने पर बैठेंगे और उसके बाद में उनका जन सुनवाई का कार्यक्रम है। जन सुनवाई के अलावा मुख्यमंत्री का चेटी चंड की कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद से बाद में चीजें रवाना होंगी। जी राजीव, कल धरना क्या महंगाई के खिलाफ? देखिए, महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में कल धरना प्रदर्शन लगाया था। तो मुख्यमंत्री जोधपुर से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में धरने में शामिल होंगे और तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता है, उससे मौजूद। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशाल दिव्यांग शिविर की। मुख्यमंत्री कुछ वक्त में संबोधित करेंगे। कल वो महंगाई के खिलाफ जो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस हल्ला बोल रही है, जोधपुर से वो अगुवाई करेंगे, धरने पर बैठेंगे और वो सुबह से शाम तक लोगों से जितना मुमकिन होता है वो संवाद करते हैं। और यही दरअसल उनकी ताकत है, क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़ते हैं और जब वो जनता से सीधे जुड़ते हैं तो फिर जमीनी हकीकत उनके सामने होती है। राजीव, मुख्यमंत्री को हम जब भी देखते हैं वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, जानकारियां जुटाते रहते हैं। क्या इसको हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से इसलिए भी मिलते हैं ताकि जमीनी स्तर पर यह जानकारी जुटाई जा सके कि जो भी योजनाएं एग्जीक्यूट की जा रही हैं उनकी जमीनी हकीकत सच में क्या है? निश्चित रूप से विजेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एयरपोर्ट पे आए, उसके बाद में सीधा बस में बैठे, विभिन्न प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। जायजा लेने के साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस कैंप में पहुंचे हैं, कैंप में लोगों से फीडबैक लिया है, बातचीत, एक संदेश भी है मुख्यमंत्री के लिए। जनता की सेवा के साथ साथ जनता का स्वास्थ्य भी जरूरी है।
विकास के साथ साथ जरूरी है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में श्री भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे जिस शिद्दत से जुड़े रहे अपने यहाँ पे बड़ी बात है। तो अपने यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ से जिस तरीके से पुराना लंबा अटैचमेंट रहा है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जी राजीव, आज कौन कौन सी जगहों पर मुख्यमंत्री गए और कौन कौन सी वो योजनाएं जो जोधपुर के लिए बेहद जरूरी और जिनके काम की उन्होंने समीक्षा की है? देखिए मुख्यमंत्री चलो सीधा सबसे पहले अब खुद मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को सुनते हैं। जी बिल्कुल।